नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप पारासर आपका नियति क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, अभी राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर 52,000 से अधिक पदों पर भर्ती निकली है। दोस्तों, राजस्थान के इतिहास में ये पहली बार हुआ है जब इतने सारे पदों पर एक साथ भर्ती कराई जा रही है। जितने भी भाई बहन जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, यह उनके लिए क्या है, एक सुनहरा मौका है और इसे आप सभी को क्या है, चूकना नहीं है। बोलते हैं ना, अभी नहीं तो कभी नहीं। दोस्तों, ये जो भर्ती है, इसके ऑनलाइन आवेदन की जो तिथि दे रखी है आपको, ऑनलाइन आवेदन आपके मार्च से भरे जाएंगे। और जो इसका एग्जाम होगा भाइयों, परीक्षा तिथि कब है आपकी, ये सितंबर के महीने में आपको दे रखा है। सितंबर के महीने में आपका एग्जाम हो जाएगा, यानी मैं कह सकता हूँ अभी से क्या है, 8-9 महीने बाद आपका एग्जाम है। आपके पास समय बहुत ही कम है। दोस्तों, सितंबर के माह में आपका एग्जाम है, आपको तैयारी में क्या है, अभी से जुट जाना है। 52,000 से अधिक पदों पर क्या है ये दोस्तों, ये भर्ती निकली है। अब दोस्तों, इसकी हम बात करें, इस भर्ती में इसका जो सिलेबस आपको दे रखा है, सिलेबस में आपके क्या है, इसका जो मैथ्स का वेटेज है, मैथ्स का क्या है, 25 क्वेश्चन आएगा। और मार्क्स कितना होगा टोटल, मार्क्स होगा दोस्तों आपका 40। आपका सिलेबस, टोटल क्वेश्चन कितने हैं, टोटल आपके 120 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर के होंगे। जिसमें से मैथ का कितना वेटेज है भाइयों, मैथ का आपको वेटेज दे रखा है, 25 क्वेश्चन आएंगे जो कि 40 नंबर का होगा। आपका 20% क्या है, इसमें मैथ है। और मैथ में दोस्तों, जो ये जो मैं अभी बैच चला रहे हैं, इसमें हमारा टारगेट है, मैथ्स का जो टारगेट हम अभी लेके चल रहे हैं, वो क्या है, 35+ है। कितने में से, 40 में से। 40 में से आपको क्या है, 35+ नंबर चाहिए ही चाहिए। और दोस्तों, ये कोई टफ नहीं है। गणित में नंबर लाना क्या है, बहुत ही आसान है। यदि आपकी तैयारी आप पर्टिकुलर वे में करेंगे, सही तैयारी करेंगे, तो ये स्कोर आप, हर कोई बंदा ये स्कोर अचीव कर सकता है। बात अपन जीके जीएस करंट की करें, वहाँ अपन क्या है, श्योरिटी नहीं दे सकते हैं कि हमारा इतना स्कोर रहेगा। लेकिन मैथ ही एक ऐसी सब्जेक्ट है जो स्कोरिंग रहती है। यहाँ पर अपन अच्छा फील करते हैं कि हमें यदि आता है तो हमारे सभी क्वेश्चन बनेंगे और हम क्या है, सेफ स्कोर बिल्कुल ला सकते हैं। तो दोस्तों, 35+ आपको मैथ में लाना ही लाना है। इसके लिए हम आपकी क्या है, सहायता करेंगे। आप जुड़े रहना हमारे साथ। हम अभी से आपका एग्जाम तक आपके साथ बने रहेंगे और आपको कामयाबी जरूर दिलाएंगे। दोस्तों, इस एग्जाम में आगे बढ़ते हैं अपन। जो मैथ्स का सिलेबस है वो क्या है, मैं इस पर्टिकुलर जो बैच चला रखा है, इसमें क्या है, हम पूरा कवर कराएंगे। और जो कुछ भी सिलेबस आधारित तैयारी रहेगी दोस्तों, जो भी आपको सिलेबस दे रखा है, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या है, पढ़ेंगे। अब हमारे मैथ्स के सिलेबस में भाइयों, हमें पहला टॉपिक दे रखा है लघुत्तम और महत्तम, एलसीएम और एचसीएफ। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का टॉपिक है दोस्तों, एलसीएम एंड एचसीएफ। पहले दोस्तों हम पढ़ेंगे एलसीएम क्या होता है। इसकी फुल फॉर्म क्या है भाइयों, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट का मतलब होता है लघुत्तम, सबसे जो छोटा है। कॉमन मतलब ओवेनिस्ट, जो सभी संख्याओं में मौजूद रहेगा, कॉमन रहेगा। और मल्टीपल मतलब गुणज। एलसीएम कौन सी संख्या है दोस्तों, लिखिए आप, नोट कीजिए। वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिसका क्या है, जो आपको संख्याएं दी गई हैं, उन सभी का भाग उस संख्या में चला जाए, वह क्या कहलाती है, एलसीएम कहलाती है। क्या लिखा आपने, वो छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई सभी संख्याओं का पूर्णतः भाग जाता है, वह हमारी एलसीएम कहलाती है। लिख लिया दोस्तों आपने। जैसे मैंने दिया दोस्तों, आपको दो संख्याएं दे रखी हैं, 4 और 6, और इनका मुझे क्या है, एलसीएम निकालना है भाइयों। आपको क्या बताया गया है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन दोनों संख्याओं का भाग जाए। हम कैसे निकालेंगे एलसीएम, निकालना मैं पहले बताऊंगा बाद में। पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि अपन छोटी संख्या किसे बोलना चाह रहे हैं। दोस्तों, आप ये बताइए, 6 है, 6 का दूसरा गुणज क्या होगा, आप कहेंगे ये 6 एकम 6, 6 दूनी 12 आपका होगा। क्या 12 में 4 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। यानी इन दोनों का एलसीएम हमारा 12 है। अब ऐसा नहीं है कि इन दोनों संख्याओं का केवल यही भाग जा रहा हो, संख्या हमारी और भी हो सकती हैं। 24 भी हो सकता है, 36 भी हो सकता है, 48 भी हो सकता है।
इस तरह से क्या है, आपको अनंत संख्याएं मिलेंगी, लेकिन उन सभी संख्याओं में हमें क्या है, सबसे छोटी संख्या पहचाननी है। तो सबसे छोटी संख्या क्या है दोस्तों, 12 है। यही आपका क्या है, एलसीएम रहेगा। बात समझ में आई दोस्तों। 4 और 6 की गुणज, और भी ये भी संख्या है जिसमें 4 और 6 का भाग जा रहा है, ये भी है, ये भी है, लेकिन उन सभी में जो सबसे छोटी संख्या है वो क्या है, हमारा एलसीएम रहेगा। पहली बात तो ये हो गई दोस्तों। दूसरी बात आप मुझे ये बताइए, ये निकालते कैसे हैं। एलसीएम निकालना सीखेंगे दोस्तों अपन। एलसीएम कैसे निकालें, कैसे निकालेंगे दोस्तों। आपको कुछ संख्याएं दे रखी हैं, इसके दो मेथड हैं भाइयों। एक अपन भाग विधि से निकालते हैं, दूसरा क्या है, गुणनखंड विधि से निकालते हैं, जो फैक्टर का सीधा सीधा कैलकुलेट करके। आपको क्वेश्चन लिखो दोस्तों। क्वेश्चन है आपका, आपको संख्याएं दे रखी हैं, 12 दे रखा है, 15 दे रखा है और 18 दे रखा है, और इनका आपको क्या निकालना है, इनका निकालना है आपको एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक। कैसे निकालेंगे भाइयों, मेथड 1 लिखिए। मेथड 1 क्या कहता है, अपन क्या इसे सीधा सीधा भाग विधि से देखते हैं, इस तरह से करके। ये बताइए मुझे, अपन यहाँ पे 12 दिख रहा है आपको, आप पहले 2 ले लीजिए, 2 का भाग दीजिए। 2 का भाग 12 में 6 बार जा रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं जा रहा, भाग नहीं जा रहा, तो सीधा सीधा एज इट इज लिखिए। 18 में 2 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है 9 बार। अगेन फिर 2 बार जाएगा, 6 में 3 बार जा रहा है, ये कितना आ गया दोस्तों, 15, और यहाँ पे कुछ नहीं जा रहा है, लिखते जाइए। जो आपकी संख्या भाग जा रही है आप उसे केवल डिवाइड करते जाइए, और जिस संख्या में भाग नहीं जा रहा है वो संख्या आप ज्यों की त्यों लिखते जाइए। अब 2 की कहानी तो दोस्तों खत्म हो गई है। अब आपको क्या लेना है, 3 दिख रहा है यहाँ पे, 3 ले लीजिए। 3 का भाग दिया 1 बार, 3 का भाग दिया 5 बार, 3 का भाग दिया 3 बार। ठीक है दोस्तों। फिर आपको 3 दिख रहा है, 1 बार, 5 एज इट इज 1। अभी अगली संख्या क्या दिख रही है भाइयों, आपको 5 दिख रही है, तो आप 5 लिख लीजिए, 1 1 1। ये प्रोसेस आपको कब तक करना है, जब तक यहाँ पे आपको सभी 1 1 1 न मिले। अब एलसीएम क्या होगा दोस्तों, एलसीएम क्या है भाइयों, आप क्या है, इन सभी का गुणा कर दीजिए। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, कितना आया, 4 गुणा 9, 36 गुणा 5, कितना आ गया दोस्तों, 180। बात समझ में आई भाइयों। 180 क्या है, आपका एलसीएम है, यानी 180 वह सबसे छोटी संख्या है जिसमें 12 का भाग भी जाता है, 15 का भी जा रहा है और 18 का भी भाग जा रहा है। एक मेथड तो दोस्तों हम इस तरह से इसे यूज में लेते हैं। दूसरा मेथड क्या है भाइयों, दूसरा मेथड क्या है, लिखिए। मेथड 2 क्या है, हम क्या है, सीधे सीधे इनके फैक्टर कर लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। आप 12 को कैसे लिख सकते हैं, 12 को आप बोलेंगे सर हमें 3 दिख रहा है, तो 3 गुणा 4, 4 को आपको क्या है 2 गुणा 2 लिख सकते हैं, यानी 12 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4 और 3 12 हो गया। ठीक है भाइयों। अगली संख्या क्या है आपकी, 15 है। 15 को आप कैसे ब्रेक करेंगे, कैसे तोड़ेंगे 15 को, 3 और 5 में, तो 15 को कैसे लिखेंगे, आप 3 लिखेंगे और इसमें गुणा करेंगे 5 का। अगली संख्या क्या है आपकी, 18 है। 18 को आप कैसे लिखेंगे, आपको 2 दिख रहा है, कितनी बार बचा, 9 बचा, 2 गुणा 9 18। अब आपको 9 दिख रहा है, 9 को आप कैसे लिख सकते हैं, 3 गुणा 3। यानी यहाँ पे हमें क्या है, जितनी भी संख्या हैं सभी प्राइम नंबर चाहिए। यहाँ पे हमें कोई भी कंपोजिट नंबर नहीं चाहिए, भाज्य संख्या नहीं चाहिए, यहाँ पे सभी की सभी क्या है, अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, आपको इतना कर लिया। अब इनका आप एलसीएम लेंगे। एलसीएम आप कैसे लेंगे, आपको क्या है, हाईएस्ट पावर देखनी है, हाईएस्ट वैल्यू देखनी है। यहाँ 2 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, यहाँ 2 एक भी बार नहीं आया, यहाँ 2 कितनी बार आया है, 1 बार आया है। तो सबसे ज़्यादा 2 कितनी बार आया है दोस्तों, 2 बार आया है, तो आपको क्या लिखना है, 2 गुणा 2। यहाँ 3 कितनी बार है, 1 बार है, यहाँ 3 1 बार है, यहाँ 3 2 बार है। आपको क्या लेना है, जो सबसे ज़्यादा बार आया हो। 2 बार आपको 3 लिखना है। 5 कितनी बार है, 5 एक यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यानी 5 हमारा केवल एक ही बार आया है। किसी भी संख्या में, जरूरी नहीं कि सभी में होना चाहिए, आपको जो सबसे ज़्यादा बार आया है आप वो लिखना है।
इन सभी का गुणा करेंगे तो कितना आया दोस्तों, आपका अगेन 180 आपका क्या है, एलसीएम आ गया है। ठीक है दोस्तों। अब एग्जाम में जो हमारी अप्रोच रहेगी भाइयों, वो कभी हम इस मेथड से भी जाएंगे, कभी इस, ये मेथड क्या है, जब छोटी संख्याएं हैं हम जिनके फैक्टर्स इजीली निकाल सकते हैं यहाँ से चले जाएंगे, भाग विधि से भी जाते हैं, नहीं तो अपन क्या है सीधी डिविजिबिलिटी रूल से भी जाएंगे, हम सीधा ऑप्शन के थ्रू भी अपन एलसीएम निकालेंगे। हमें इस तरह से हमें क्या है समय खपाने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका बेसिक है कि भाई एलसीएम होता क्या है, कैसे निकालते हैं। लेकिन जब हम इनके सवाल करेंगे तो हमारी ऑप्शंस के हिसाब से अपन कई क्या है सारे दिशाओं से अपन सवाल करने की कोशिश करेंगे, जो बेस्ट तरीका होगा वो मैं आपको दूंगा। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया एलसीएम की बात। अब डालिए दोस्तों आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये क्या होता है, HCF। HCF इसी को अपन क्या बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक। अब पहले आप इसकी परिभाषा लिखिए दोस्तों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। जैसा आपको नाम में ही है, जो सभी संख्याओं में क्या है हाईएस्ट कॉमन हो, जो सभी संख्याओं में ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी संख्याओं में क्या है कॉमन हो, वो हमारा क्या कहलाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाता है। वह बड़ी से बड़ी संख्या, लिखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग, जिससे सभी संख्याओं में क्या है पूर्णतः भाग जाता हो, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे सभी संख्याओं में पूर्णतः भाग जाता हो, हमारा क्या कहलाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मसप महत्तम समापवर्तक कहलाता है। जैसे मैं आपसे कहूँ आपको क्या निकालना है, 4 और 6 है, ये आपको दो संख्याएं दे रखी हैं और इनका आपको निकालना है क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसकी भी दोस्तों दो विधि हैं, एक मेथड है भाग विधि, दूसरा मेथड है फैक्टर विधि, जो सेम है। पहले अपन देखते हैं फैक्टर विधि और भाग विधि, अपन दोनों चेक करेंगे। इसका मासा कैसे आएगा दोस्तों, 4 और 6 में कॉमन क्या है, 4 और 6 में कॉमन क्या है, 2 है, तो 2 इसका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। अब इसको निकालते कैसे हैं वो मैं आपको अभी बताता हूँ। उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, पहले वाली क्वेश्चन पे जाइए, हमारा यही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन हमारा क्या है, सेम यही है। आपको क्या निकालना है, 12, 15 और 18 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। पहले हम देखेंगे यहाँ पे आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है भाइयों, 12, 15 और 18 का। ये फैक्टर विधि से कैसे देखेंगे, यहाँ पे अपन क्या देख रहे थे, हाईएस्ट पावर देख रहे थे, जो कितनी बार सबसे ज़्यादा आया है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, आप मुझे ये बताइए, 5 कॉमन है क्या, 5 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे नहीं है, तो 2 और 5 तो हुए नहीं, 3 एक दोस्तों यहाँ भी है, 3, 3 और 3, यानी ये 3 का क्या है कॉमन आ रहा है सभी में, तो यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा दोस्तों, 3 आ जाएगा। 12, 15, 18 का HCF या महत्तम समापवर्तक मासापा क्या आया दोस्तों, आपका आपका 3 आया। किस विधि से, ये जो अपन फैक्टर विधि निकाल रहे हैं, यहाँ पे सभी क्या है अभाज्य संख्याएं हैं, जो सभी में सबसे आया है वो क्या है हमारा कॉमन है। आपको क्या है कॉमन देखना है, 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे, केवल एक ही कॉमन मिला है हमें 3, तो हमारा मासापा क्या आया, 3 आया दोस्तों। अब इसी को अपन दूसरे मेथड से देखते हैं दोस्तों, इसी को हम क्या है दूसरे मेथड से देखते हैं। वो मेथड क्या है, भाग विधि से अपन क्या है मासापा निकालेंगे। संख्याएं हमारी क्या दे रखी थी, 12, 15 और 18, आपको क्या है 3 संख्याएं दे रखी हैं और इनका आपको निकालना क्या है, मासापा, महत्तम समापवर्तक। मासापा निकालना है आपको, क्या है भाग विधि से निकालना है। भाग विधि से कैसे करेंगे, जो सबसे छोटी संख्या है उसका भाग आपको सबसे पहले क्या है बड़ी संख्या में देना है। आपको क्या करना है, 12 का भाग देना है 18 में। ये संख्याएं आपको एग्जाम में कुछ भी दे रखी होती हैं, आपको सीधा सीधा जो सबसे छोटी संख्या है उसका भाग देना है जो सबसे बड़ी संख्या है उसमें। कितनी बार गया दोस्तों, एक बार, 12 का 12 लिखा, कितना बचा, ये 6 बचा। अब 6 का क्या है 12 में भाग देना है,
कितनी बार गया, 2 बार गया, 12 लिखा यानी 0। यानी आप ये कह सकते हैं 12 और 18 में जो कॉमन आया है, 12 और 18 में जो कॉमन आया है वो क्या है दोस्तों, 6 है। लेकिन आपको 3 संख्याएं दे रखी हैं, जैसे ही आपने यहाँ पे 0 देखा, 0 की जगह आपको क्या है, जो बची हुई संख्या है वो आप ले आइए। यानी अब हम 6 का भाग किस में देंगे, 15 में देंगे। कितनी बार जाएगा दोस्तों, 2 बार। कितना आया, 12। रिमेनिंग कितना बचा, 3। अब 3 का भाग देंगे 6 में, कितना बचा, 2 बार भाग गया 6, ये आ गया 0। यानी जैसे ही यहाँ पे 0 आया, सभी संख्याएं अपन ने चेक कर ली हैं, आपका मासापा कितना आया है दोस्तों, 3 आया है। ये क्या है, आपका महत्तम समाप वर्तक है, मासापा। अब दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया है, हम एग्जाम में क्या है, क्वेश्चन के हिसाब से अपनी अप्रोच रहती है। मासापा अपन डिफरेंस विधि से भी ले सकते हैं। दो संख्याओं का अंतर है, ऐसे यहाँ पे कितना है, 12 और 15 का अंतर कितना है, 3 है। 15 और 18 का कितना है, 3 है। तो मासापा कितना आ जाएगा, 3 ही होगा। डिफरेंस विधि भी है। एग्जाम में जो हमें क्या है सहूलियत देगा, जो हमारे लिए सबसे आसान होगा, हम क्या है उसी अप्रोच को लगाएंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अभी क्या है लासापा और मासापा की परिभाषा आ गई है, और अपन किन किन विधियों से उन्हें निकालते हैं वो आपको क्या है उसकी पहचान हो गई है। अब दोस्तों कुछ अपन क्या है इसमें थ्योरी पढ़ते हैं, जो बड़ी काम की चीज़ है। दोस्तों जो आपका एलसीएम है, लासापा है, लघुत्तम समाप वर्तक है, इसकी रेंज क्या रहती है दोस्तों, जो आपका लघुत्तम समापवर्तक है, जो आपका एलसीएम है, ये हमेशा क्या है, जो सबसे बड़ी संख्या होगी। ये बहुत काम की चीज़ है दोस्तों। जैसे ही आज मैं इसके सवाल कराऊंगा, आप सोच भी नहीं सकते, इसको अपन क्या है इस वे में भी देख सकते हैं। आप इसी लाइन से कई सारे सवाल कर चुके होंगे, ये आप विश्वास रखिए। जो सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या है, उससे क्या है, या तो बड़ा होगा या उसके बराबर भी हो सकता है। आपका जो एलसीएम है वो सबसे बड़ी संख्या से या तो बड़ा होगा या बराबर भी हो सकता है। ये आप दोस्तों नोट कर लीजिए, बहुत बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ है। इससे कई सारे सवाल दोस्तों आपके देखते ही हो जाएंगे, बिना विदिन सेकंड में अपन बोल सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों मैं बात करूं, जो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, या मैं बोलूं मासापा है, महत्तम समापवर्तक है, वो क्या है हमेशा, वो क्या है या तो छोटा होगा किससे, सबसे छोटी संख्या से, सबसे छोटी संख्या से या तो छोटा होगा या बराबर हो सकता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है दोस्तों, आपका मासापा, जो आपको छोटी संख्या है, जो सबसे छोटी संख्या दी गई है, या तो उसके बराबर हो सकता है या उससे छोटा हो सकता है। ये इससे कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। लासापा हमारा क्या है, कभी भी सबसे जो बड़ी संख्या है उससे छोटा नहीं हो सकता है। ये लिख लीजिए दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए, ये बड़े आपके काम की चीज़ है। इसका आपको मैं एप्लीकेशन बताऊंगा कैसे इसको हमें यूज करना है, किन किन सवालों में यूज होता है। दोस्तों मैंने आपको बताया अभी कि आपको लासा निकालना है 4 और 6 का। आपने बोला सर 4 और 6 का लासापा कितना आया, 12 आया। ये कितना आया, इसका एलसीएम हो गया। और एचसीएफ कितना आ गया दोस्तों, 2 आ गया। तो अभी जो आपने एग्जाम्पल किए, वहाँ से आप देख पा रहे हैं, वहाँ से आप क्या देख पा रहे हैं, यहाँ भी आप देखें इनका एलसीएम कितना आया था। ये तो मासापा है, मासापा 3 आया था। यहाँ से एलसीएम कितना आया दोस्तों, इसका 180 आया, जो इन सभी संख्याओं से बड़ा था। और ये जो एचसीएफ आया है वो आपका 3 आया है। तो यानी आप ये तो पहचान गए कि सर हमें ये तो पता चल गया, आपने ये एग्जाम्पल दे दिए कि ये क्या इन दोनों से बड़ा आ रहा है, और एचसीएफ क्या है इस जो छोटी संख्या है उससे छोटा आ रहा है। लेकिन सर आप हमें ये बताइए, ये जो आपने बराबर वाला निशान लगाया है, ये जो आपने बराबर वाला निशान लगाया है, वो कौन सा केस है जहाँ पे आपका लासापा सबसे बड़ी संख्या के बराबर हो सकता है, या मासापा आपका सबसे छोटी संख्या के बराबर हो सकता है। ये वाली पहेली क्या है सर, बराबर वाली, वो कौन सी केस बनेगा। तो दोस्तों वो बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है, उस पर अपन क्या अभी रोशनी डालते हैं।
दोस्तों जब भी आपको क्या है कोई संख्याएं दे रखी हैं, 2 या 3 जितनी भी संख्याएं आपको दे रखी हैं, तो जो बड़ी संख्या आपको दे रखी है, मैं आपसे कहूँ आपको 2 संख्याएं दे रखी हैं 6 और 12, ये 2 संख्याएं दे रखी हैं। आपको जब भी संख्या दे रखी है आप इनका देखिए कि जो क्या 12 आपकी इसी का गुणज नहीं है, इसी का मल्टीपल तो है, 6 का ही मल्टीपल तो 12 है। तो जब भी आपको इस तरह की कोई संख्याएं दे रखी हैं जहां में जो बड़ी संख्या है वो आपकी क्या है छोटी संख्या की गुणज है, उसी का क्या है मल्टीपल है, गुणज है, तो उस केस में दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत, जो बड़ी संख्या है वह क्या है आपकी एलसीएम है, और जो आपकी छोटी संख्या है वो आपकी क्या है एचसीएफ है। ये क्या हो गया आपका मासापा हो गया, ये क्या हो गया आपका लघुत्तम समापवर्तक। बात समझ में आई दोस्तों? आपको जब भी संख्याएं इस तरह से दे रखी हैं कि जैसे बड़ी संख्या आपकी क्या है उन छोटी संख्याओं की गुणज है, उन्हीं का मल्टीपल है, तो आपको लासापा या मासापा निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा जो आपकी सबसे बड़ी संख्या है वो आपकी क्या हो जाएगी एलसीएम हो जाएगी, जो छोटी संख्या है वही आपकी एचसीएफ हो जाएगी। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ जो आप बराबर वाला केस पूछना चाह रहे थे कि भाई बराबर कैसे रहेगा, हमारा मासापा छोटी संख्या के बराबर किस केस में आएगा, वो ये केस है। मासापा कितना आएगा, जो 6 है, 6 हमारी छोटी संख्या है, तो हमारा मासापा कितना है 6 है, 12 हमारा क्या है लासापा है एलसीएम है। बात समझ में आई कि नहीं आई दोस्तों? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और दे दूं, मैंने लिखा आपको 8 है, 24 है और 72 है। ठीक है दोस्तों, 8, 24 और 72 है। आपको सबसे बड़ी संख्या पकड़नी है, आपने पकड़ लिया भाई 72 क्या है हमारी सबसे बड़ी संख्या है। अब आप ये देखिए क्या ये इसका मल्टीपल है, 8 का भाग 72 में जाता है, बिल्कुल सही बात है, 24 का भी जा रहा है, यानी 72 क्या है इन दोनों का मल्टीपल है। तो इस केस में दोस्तों आप मुझे ये बताओ क्या आपको एलसीएम या एचसीएफ निकालने की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं है। जो सबसे बड़ी संख्या है वो क्या है आपकी एलसीएम हो जाएगी लघुत्तम समापवर्तक, और ये क्या हो जाएगा जो सबसे छोटी संख्या है वो क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। बात समझ में आई दोस्तों आपको? जब भी आपको बड़ी संख्या छोटी संख्याओं की गुणज दे रखी है, आपका एलसीएम क्या रहेगा जो आपकी बड़ी संख्या है, आपका एचसीएफ क्या रहेगा जो आपकी छोटी संख्या है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। ये आप नोट कर लीजिए, ये आप क्या स्टार कर लीजिए दोस्तों। ये आपके कई सारे जो आपको सवाल मिलेंगे वो क्या है इस प्रिंसिपल पे ही आधारित हैं, यहीं से आप सीधा सीधा लगा सकते हैं। जैसे आपको पावर वाला सवाल आता है या फिर डेसिमल वाला फ्रैक्शन वैल्यू में जो आपको पूछा जाएगा डेसिमल में, वो भी यहाँ से हम निकाल सकते हैं। क्या नोट क्या है जो आपको मैं लिखवा रहा हूँ दोस्तों? पहली चीज़ क्या है, एलसीएम जो है वो सबसे बड़ी संख्या से या तो बड़ा होगा या उसके बराबर हो सकता है। ये वाला पॉइंट दोस्तों आपको लिख लेना है। एलसीएम क्या है, जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या है उससे क्या है हमेशा बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। एलसीएम कभी भी बड़ी संख्या से छोटा नहीं हो सकता है, हम यहाँ पे देख चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ है। दूसरा क्या है, जो आपका एचसीएफ है मासापा है, वो क्या है दोस्तों आपको हमेशा जो छोटी संख्या है, छोटी संख्या है उससे या तो छोटा होगा या उसके बराबर हो सकता है। बराबर वाला केस हम देख लिए हैं, एलसीएम बराबर कब होता है, एचसीएफ बराबर कब होता है, जब जो आपकी बड़ी संख्या दे रखी है वो छोटी संख्या की क्या है मल्टीपल हो, उसकी गुणज हो। बात समझ में आई दोस्तों? बात समझ में नहीं आई? समझ गए ना दोस्तों? अब ये तो रह गया कि हमें क्या है सीधी सीधी कुछ संख्याएं दे रखी हैं। अब दोस्तों जरूरी नहीं आपको क्या है संख्याएं ऐसे ही दे रखी हों, आपको एलसीएम या एचसीएफ लासापा या मासापा आपको क्या है किसी भी भिन्नों का पूछा जा सकता है। भिन्न दे रखी होंगी दोस्तों, भिन्नों का पूछा जाएगा। आपको क्या है दशमलव में कोई संख्या दे रखी होगी, दशमलव संख्याओं का आपको एलसीएम या एचसीएफ पूछा जा सकता है। तीसरा क्या है दोस्तों आपको भिन्न होगी, दशमलव होगी, या आपको घातों वाला पूछा जा सकता है। आपको घात दे रखी होगी, पावर में कुछ भी वैल्यू दे रखी होगी, इनका भी आपको क्या है एलसीएम या एचसीएफ पूछा जा सकता है।
हम पढ़ते हैं दोस्तों पहले क्या है, भिन्नों का एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालें। भिन्नों का एलसीएम या एचसीएफ, लासापा व मासापा, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। अगर हमें कोई फ्रैक्शन में वैल्यू दे रखी है, भिन्न दे रखी है, तो उसका हम कैसे निकालेंगे। पहला पॉइंट क्या है दोस्तों, ये लिखिए, भिन्नों का एलसीएम कैसे निकालें। लिखिए दोस्तों, भिन्न क्या होता है भाइयों, भिन्न को अपन कैसे लिखते हैं, अंश बटे हर के फॉर्म में लिखते हैं। यानी हमारा कुछ अंश होगा, जो ऊपर वैल्यू आती है उसको हम अंश बोलते हैं, जो बटे के नीचे आता है उसे हम क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। अंश बटे हर है, ठीक है दोस्तों, भिन्न ये है। और आपको इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो यदि आप एलसीएम निकाल रहे हैं तो आपको क्या करना है, अंशों का एलसीएम बटे हरों का एचसीएफ, ये लिख लीजिए दोस्तों। आपको भिन्नों का एलसीएम निकालना है, तो जो उसमें अंश दे रखे हैं उनका क्या निकालना है, आपको एलसीएम निकालना है और उसको भाग देना है जो हरों में क्या है, जो महत्तम समापवर्तक है उससे आपको भाग देना है, तो आपका भिन्न का एलसीएम आ जाएगा। बी पॉइंट लिखिए, भिन्नों का मासापा, महत्तम समापवर्तक कैसे निकालेंगे दोस्तों, एचसीएफ कैसे निकालेंगे। जैसे ही आपको मासापा निकालना है, मासापा को इधर ले आइए, जो आप निकाल रहे होते हैं दोस्तों वो क्या है, ऊपर आएगा। आप अगर एलसीएम निकाल रहे हैं तो अंशों का एलसीएम लेना है, यदि आप क्या है मासापा निकाल रहे हैं तो अंशों का आपको क्या है, मासापा लेना है। बात समझ में आई भाइयों, क्या लिखना है आपको, अंशों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मासापा निकालना है, मासापा बटे जितने भी आपको हर दे रखे हैं हरों का लासापा, एलसीएम या लघुत्तम समापवर्तक। ये दो लिख लीजिए दोस्तों, ये फॉर्मूले हैं या कंसेप्ट हैं। आप भिन्नों को कैसे डील करेंगे, जब भी आपको क्वेश्चन में भिन्न आ जाए और भिन्नों का क्या है आपको एलसीएम या एचसीएफ निकालना हो, यदि आप भिन्नों का एलसीएम निकालना चाहते हैं, आप एलसीएम निकालना चाहेंगे तो यहाँ पे एलसीएम आएगा दोस्तों ऊपर। यहाँ पे अगर आप मासापा निकालना चाहेंगे तो आपको ऊपर अंशों का क्या है, मासापा लेना है। और इसका जो रिवर्स रहेगा, अगर ऊपर एलसीएम ले रहे हैं तो नीचे एचसीएफ लेना पड़ेगा, यदि आप अंशों का एचसीएफ ले रहे हैं तो नीचे क्या है आपको रिवर्स लेना पड़ेगा, उसका एलसीएम लेना पड़ेगा। क्वेश्चन है दोस्तों, लिखिए, इसमें कुछ प्रैक्टिस करते हैं। हमारी तीन संख्याएं हैं, मैंने लिखा 4/15 है, या आपने लिखा 6/14 है। तीसरी संख्या है हमारी 8/11 है, 8/11 है। ये आपको तीन संख्या हैं। आप पहले मुझे इनका एलसीएम निकालिए दोस्तों। लासापा क्या होगा, फिर आपको निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी महत्तम समापवर्तक क्या होगा। निकालिए दोस्तों, कैसे निकालेंगे, मेहनत कीजिए, कैसे निकालेंगे भाइयों। आपको क्या बताया गया है, आपको किसी भी भिन्न का ये तीन वैल्यू दे रखी है भिन्नों में, इनका यदि आपको एलसीएम निकालना है तो यानी आपको अंश का एलसीएम निकालना पड़ेगा। आपको क्या है, एलसीएम किसका लेना है दोस्तों, 4 का, 6 का और 8 का, इसका आपको क्या लेना है, एलसीएम लेना है। और एचसीएफ किसका लेना पड़ेगा, 15 का, 14 का और 11 का। बात समझ में आई कि नहीं आई दोस्तों आपको। ये आपको तीन भिन्न दे रखी हैं और इनसे पूछा गया है आपको लासापा। तो भिन्नों का लासापा कैसे निकालते हैं, ऊपर जो वैल्यू दे रखी है इनका हमें लासापा निकालना है, 4, 6 और 8 का लासापा निकालेंगे। और मासापा किसका निकालेंगे, महत्तम समापवर्तक किसका निकालेंगे, 15, 14 और 11 का।
4, 6 और 8 का दोस्तों लासापा कितना आया? लासापा कितना आएगा दोस्तों? 4, 6 और 8 का। 8 का ऐसा कौन सा मल्टीपल है? पहली 8 है, उसमें 6 का भाग नहीं जा रहा। दूसरा 16 आएगा। तीसरा क्या है? 24 आएगा। 24 में 6 का भी भाग जा रहा है, 4 का भी जा रहा है, 8 का भी भाग जा रहा है। तो वो सबसे छोटी संख्या क्या आई हमारी? 24 आई। यानी एलसीएम 4, 6 और 8 का कितना आया? 24 आया। अब दोस्तों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मासापा इनका क्या आएगा? इन सभी संख्या में क्या कॉमन है? 15, 14 और 11 में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? आप कहेंगे सर यहाँ पे तो कुछ कॉमन है ही नहीं। जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो दोस्तों हमारा मासापा क्या आता है? 1 आता है। कॉमन क्या है यहाँ पे? 1 है। तो 24/1 आपका आंसर क्या आया? 24 क्या है दोस्तों? आपका इस भिन्न का एलसीएम है। बात समझ में आई दोस्तों? बात समझ में आई? अब आपको क्या है? आपको निकालना है मासापा। मासापा कैसे निकालेंगे दोस्तों? आपको ऊपर क्या लेना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही लेना है, मासापा लेना है। नीचे क्या लेना है? लासापा। जो आप यहाँ पे निकाल रहे होते हैं वो आपको अंशों का लेना होता है। यानी एचसीएफ किसका लेंगे आप? 4 का, 6 का और 8 का आपको क्या लेना है? मासापा लेना है। 15 का, 14 का और 11 का आपको क्या लेना है? लासापा लेना है। अब दोस्तों आप मुझे ये बताइए कितना आया? 4, 6 और 8 में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? 4, 6 और 8 में आपको क्या कॉमन दिख रहा है? 2 कॉमन दिख रहा है। 2 से ये भी है, 2 से ये भी है, 2 से ये भी भाग जाएगा। यानी आपका मासापा कितना आया? 2 आया। अब इन संख्याओं का एलसीएम क्या आएगा भाइयों? एलसीएम क्या आएगा? 15 है, यानी 3 × 5। 14 है, 2 × 7 और ये क्या है हमारी? 11 है। तो कोई भी क्या है, हम कैसे लिखेंगे? ये सभी प्राइम नंबर हैं। ये सभी प्राइम नंबर हैं, अभाज्य संख्याएं। तो इन तीनों संख्याओं का गुणा करने पे हमें क्या मिलेगा? हमारा लासापा मिलेगा, लघुत्तम समावर्तक या एलसीएम हम जिसे बोलते हैं। तो कितना आया दोस्तों? 15 × 14 × 11। ये आपका क्या आ चुका है? आप इसे कैलकुलेट कर लेना। ये आपका क्या है? इन सभी संख्याओं का एचसीएफ आ चुका है। बात समझ में आई दोस्तों आपको? आपको जब भी भिन्न दे रखी है, जब भी आपको दोस्तों भिन्न दे रखी है और भिन्नों का आपसे पूछा गया है लासापा या मासापा, तो सीधा सीधा फॉर्मूला क्या है? जो आपसे पूछा गया है, जो आपसे दोस्तों पूछा गया है उसका क्या लेना है? अंशों का वही चीज लेनी है। ये हमारे अंश हैं। अंश का आपको एलसीएम लेना है। यदि आपसे एचसीएफ पूछा गया है तो अंश का आपको क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या मासापा लेना है। बात समझ में आई दोस्तों आपको? ये तो हो गई। हम क्या है, पहले तो जो हमें संख्याएं दे रखी हैं उनका हम एलसीएम या एचसीएफ निकालना सीख गए। अभी हमने देखा कि हमें अगर कोई हमें भिन्न दे रखी है तो उसका हम एलसीएफ या एचसीएफ कैसे निकालेंगे। अब दोस्तों एग्जाम में जरूरी नहीं कि आपको इन्हीं दोनों चीज़ों पे सवाल आए। आपको क्या है, दशमलव में भी कोई संख्या दे रखी हो, डेसिमल में कोई संख्या दे रखी हो, हेडिंग डालिए दशमलव वाली संख्याओं का लासापा या मासापा कैसे निकालेंगे, एलसीएम या एचसीएफ कैसे निकालेंगे। दोस्तों आप मुझे ये बताइए, आपको संख्याएं दे रखी हैं 0.2, 0.02 और 0. ये 3 संख्याएं दे रखी हैं दोस्तों आपको। ये 3 संख्याएं आपको दे रखी हैं और आपसे पूछा गया है इनका एलसीएम भी पूछा जा सकता है और आपसे इसका क्या है, एचसीएफ भी पूछा जा सकता है। तो दोस्तों जब भी आपको भिन्न दशमलव वाली संख्याएं दे रखी है ना, आपको जो सबसे पहले क्या करना है, आपको पॉइंट के बाद ये सभी संख्याएं क्या है, जितने अंक हैं वो सभी संख्याओं में बराबर होने चाहिए। सबसे ज़्यादा पॉइंट के बाद किसमें अंक हैं? यहाँ पे। पॉइंट के बाद क्या है, हमारे 2 अंक हैं, 0 और 2, 0.02 है। तो आपको क्या है, यहाँ भी बनाना है 2 अंक, यहाँ भी 2 अंक बनाना है और पॉइंट को हटा देना है। बात समझ में आई दोस्तों? आपने क्या किया, आपने सिंपल सा ये जो आपको जितने अंक दे रखे हैं वो सभी में क्या है, पॉइंट के बाद दशमलव के बाद में सभी में समान अंक बनाने हैं। यानी अभी आपकी संख्याएं क्या बची हैं? 20 है, 2 है और 60 है। यही है दोस्तों, ये संख्या है, ये आपकी प्लेन संख्या आ गई। अब आप मुझे ये बताइए, इनका एलसीएम आप निकाल सकते हैं? एलसीएम निकाल सकते हैं, एचसीएफ भी निकाल सकते हैं।
ये तो आपने सीख रखा है दोस्तों। ये तो हमें आता है कि इनका एलसीएम क्या आएगा, वह छोटी से छोटी संख्या जो इन सभी से भाग जाए। आप मुझे ये बताइए, आपको क्या सबसे बड़ी संख्या पर फोकस करना है जब आपसे एलसीएम पूछा जा रहा है? तो क्या 60 में इसका भाग जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। 60 में 20 का भी भाग जा रहा है, यानी आपका एलसीएम कितना आ गया दोस्तों? 60। एलसीएम आपका कितना आ गया? 60 आपका एलसीएम आ गया। और जितने पॉइंट आपके पहले थे, कितने अंकों, 2 अंकों पे पॉइंट था, तो आपको यहाँ पे पॉइंट लगा देना है। यानी आपका क्या है, एलसीएम कितना आया? 0.6 या 0.60, आप कुछ भी बोल सकते हैं। ये आपका क्या है, एलसीएम आ चुका है। आपका एचसीएफ क्या आएगा भाइयों? इन तीनों संख्याओं का आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या दिख रहा है? 2 दिख रहा है। 2 दिख रहा है। आप बोलेंगे सर 2 है, और आपके पॉइंट कितने थे? पॉइंट 2 अंकों बाद था, यानी 0 बढ़ा के ये आपका क्या है, आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ चुका है। बात समझ में आई दोस्तों? आपको सबसे पहले क्या करना है, पॉइंट को हटाना है। पॉइंट को कैसे हटाएंगे? जितने पॉइंट आपको यहाँ पे दे रखे हैं, पॉइंट के बाद 2 अंक यहाँ पे हैं, तो आपको 2 अंक यहाँ पे रखने हैं, 2 अंक यहाँ पे रखने हैं। और पॉइंट को आप भूल जाइए, वो हम क्या है बाद में लगाएंगे जितने पॉइंट हमने हटाए हैं। तो आपकी संख्याएं क्या बची? 20 बचा, 2 बचा और 60 बचा। 20, 2 और 60 का आपका एलसीएम आपको पता है आपका 60 आता है। 2 अंकों पे पॉइंट था, तो आपने यहाँ पे पॉइंट वापस यहाँ पे लगा दिया। सेम यहाँ पे इन सभी का एलसीएम एचसीएफ क्या आएगा? इन सभी में 2 कॉमन है, आपने 2 लिखा, पॉइंट आपको 2 अंकों बाद लगाना था, यानी ये 2 अंक करने के लिए हमें क्या यहाँ पे एक 0 बढ़ानी पड़ी। ये आपका क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। बात समझ में आई दोस्तों? अभी जैसा मैंने आपको बताया था दोस्तों, आपको बताया था जो अभी इससे पहले वाली प्रॉपर्टी थी कि एलसीएम या एचसीएफ हम जब निकालते हैं तो हमारा एलसीएम क्या है, सबसे बड़ी संख्या से या तो बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। वो हम क्या है यहाँ पे यूज कर सकते थे, वो हम क्या है यहाँ पे यूज कर सकते हैं। एलसीएम हमेशा आपका क्या है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 0.2 है, 0.02 है या 0.6 है? आप बोलेंगे सर 0.6 आपकी सबसे बड़ी संख्या है, यानी जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं वो या तो 0.6 होगा या 0.6 से बड़ा हो सकता है। ठीक है दोस्तों, इससे छोटा नहीं आएगा। तो 0.6 आपने किया, अब इनमें आप भाग दे के देख सकते हैं कि इन दोनों का भाग जा रहा है, तो 0.6 ही आपका क्या है, लासापा है। ये हम आगे भी कराएंगे आपको, जैसे ही अपन एमसीक्यू करेंगे उसमें हम इस मेथड को देखेंगे। अब दोस्तों आप मुझे ये बताइए, पहले आप ये समझ पाए या नहीं समझ पाए? जब भी आपको क्या है डेसिमल कोई वैल्यू दे रखी हैं और उनका आपसे पूछा जाता है एलसीएम या एचसीएफ, आपको सबसे पहले क्या है, डेसिमल को रिमूव करना है। पॉइंट को हटा दीजिए, आपका सवाल वहीं पे सॉल्व हो जाता है। पॉइंट कैसे हटाना है? जितने अंक आपको दे रखे हैं उन सभी को क्या है, बराबर करना है। एक और सवाल लेते हैं दोस्तों इस पर। सवाल है हमारा, आपने लिखा 0.5, 0.125 या आपने लिखा 0.35, ये है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, इन सभी का क्या है, एलसीएम और एचसीएफ आप एक और निकाल के दिखा दीजिए अगर आप सीख पाए हैं तो। कैसे निकालेंगे? पहले हम निकालते हैं हमारा ए क्या है, एलसीएम निकालेंगे, लासापा निकालेंगे। आपको मैंने पहला स्टेप बता रखा है भाइयों, जब भी आपको डेसिमल में वैल्यूज दे रखी हैं, आपको क्या है, ये पॉइंट को नहीं लेना भाइयों। पॉइंट सबसे पहले आप हटाइए। पॉइंट कैसे हटाएंगे? आपको यहाँ पॉइंट में कितना दे रखा है, 3 अंक दे रखे हैं किसी भी डेसिमल के बाद में। तो आपको क्या है, डेसिमल के बाद पहला जो आपका स्टेप रहेगा वो सभी में समान पॉइंट करना है। पॉइंट 5 है, यानी हम इसमें 2 अंक जोड़ने पड़ेंगे। यहाँ 3 है, यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा, 350 हो गया। यानी आपकी संख्या क्या है दोस्तों, 500 है, 125 है और 350 है। यही संख्या है दोस्तों आपकी। अब इन तीनों का आपको क्या है, एलसीएम भी आप निकाल सकते हैं और एचसीएफ भी निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एलसीएम और एचसीएफ आप दोनों निकाल सकते हैं। एलसीएम और बी क्या है आपका, एचसीएफ। इन संख्याओं का आपको एलसीएम या एचसीएफ जो भी आपसे पूछा गया है वो आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? 500 और 350 का एलसीएम क्या आएगा दोस्तों? आपको यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं इसको, 550, सॉरी एक सेकेंड, आपको क्या करना है, 500 को कैसे लिखेंगे आप? 500 क्या होता है, 125 गुणा 4। 125 को कैसे लिखते हैं, 5 की पावर 3 गुणा 4। ये कितना हो गया, 500 हो गया। ये कितना हो गया, 5 की पावर 3, 125। और ये कितना हो गया, ये कितना हो गया दोस्तों, 2 गुणा 25, 5 का स्क्वायर 50 हो गया, गुणा 7।
यही रहा, 25 दूनी 50 और 7। तो आपका एलसीएम क्या आएगा, 5 सबसे बार कितनी अधिक बार आया है, 3 बार, यानी 5 की पावर आपको 3 लेना पड़ेगा। अब आप ये बताइए मुझे, 2 की पावर कहाँ कहाँ पर है, 2 की पावर 1 यहाँ पर है, 2 की पावर 2 यहाँ पर है, तो आपको 2 की पावर 2 लेना पड़ेगा। बचा कौन सा, 7 गुणा 7, तो ये कितना आ गया दोस्तों, 125 गुणा 4 500, 500 गुणा 7, 500 गुणा 7 कितना हो जाएगा, 3500। इसका क्या है आपका एलसीएम आया। लेकिन आप मुझे ये बताइए, आपके एक्चुअल में पॉइंट कहाँ पे था, 3 अंकों के बाद था, 3 अंकों से पहले है, तो आपको क्या है 3500 में क्या है 3 अंकों पर पॉइंट लगा देना है, यानी ये आपका क्या है 3.5 आ गया। 3.5 क्या है दोस्तों, एलसीएम आया। बात समझ में आई कि नहीं आई। आपको सीधा सीधा क्या है पॉइंट हटाना है, पहले जितने आपने पॉइंट हटाए हैं उसी अंकों पे उसी पोजीशन पर आपको क्या है पॉइंट वापस लगा देना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे इन तीनों में कॉमन क्या आ रहा है दोस्तों, तीनों में कुछ कॉमन दिख रहा है। आप बोलेंगे सर 5 की पावर 2 यहाँ पे है, 5 की पावर 2 यहाँ भी है, 5 की पावर 2 यहाँ भी है, तो 5 की पावर 2 यानी आपका क्या है, केवल 25 ही कॉमन है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 25 है। अब आपके पॉइंट कितने बाद थे, 3 अंकों बाद, यानी आपका आंसर क्या आएगा, 3 अंकों बाद लगाना है तो 0.025। ये आपका क्या है मासापा आ गया। ठीक है दोस्तों, 0.025 ये आपका मासापा है, ये आपका लासापा है। अब उम्मीद करता हूं दोस्तों आप क्या क्या सीख चुके हैं अभी तक। सीधा जो आपको वैल्यूज दे रखा है उनका लासापा मासापा निकालना अपन ने सीख लिया है। यदि आपको कोई भी फ्रैक्शन में भिन्नों में वैल्यू दे रखी है उनका भी हम एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीख चुके हैं। और ये अभी हम क्या है जो डेसिमल हमें पॉइंटों वाली जो संख्याएं दे रखी हैं उनका भी हम लासापा मासापा निकालना सीख चुके हैं। चौथी चीज़ बची दोस्तों, एक रिमेनिंग चीज़ बची, लिखिए पावर वाली, पावर या घात हम जिसे बोलते हैं। आपको कोई भी संख्या क्या है घातों में दे रखी है और उनका आपसे पूछा गया है एलसीएम या एचसीएफ। जैसे मैंने आपको दे दिया है दोस्तों, 5 की पावर 25 है, 5 की पावर 30 है और 5 की पावर 45 है। संख्याएं समान है, बेस समान है, 5 है। और आपसे पूछा गया है एलसीएम। पहली चीज़ क्या पूछी गई है, आपको निकालना है एलसीएम। दूसरी चीज़ क्या निकालना है, एचसीएफ। अब जब भी दोस्तों आप क्या है इस तरह का सवाल देखते हैं आप कंफ्यूज हो जाते हैं। करना क्या है, आप क्या सीधा सीधा पावर पे ध्यान देते हैं कि 25 और 30 और 45 का भी कोई कोई बच्चा एलसीएम निकाल लेता है सीधा सीधा, या इन्हीं का आप क्या है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको याद होगा इससे पहले मैंने आपको बताया था एलसीएम और एचसीएफ की एक प्रॉपर्टी रहती है, जब भी संख्याएं आपस में गुणज हों। सबसे बड़ी संख्या क्या है दोस्तों, ये तो आप पहचान ही लेंगे, जिसकी पावर ज़्यादा है वो क्या है सबसे बड़ी संख्या है। जिसकी पावर ज़्यादा है वो सबसे बड़ी संख्या है। यदि हमारा बेस समान है तो ये हमारी संख्या क्या है सबसे बड़ी ज़्यादा है। 5 की पावर 45 हमारी सबसे बड़ी संख्या है। क्या 5 की पावर 45 में 5 का पावर 30 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। 5 की पावर 25 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। ठीक है दोस्तों, आप यदि 5 की पावर 45 में आप कन्फ्यूज हो रहे होंगे, 5 की पावर 25 का भाग देंगे तो ये ऊपर जाए कितना बचेगा दोस्तों, 45 में से 25 जाएगा, यानी 5 की पावर 20 आपका क्या है आंसर आएगा। इतनी बार भाग जाएगा, यानी ये संख्या इस और इन दोनों से क्या है डिविजिबल है। जब भी आपकी संख्या डिविजिबल मैंने आपको बताया था तो आपका एलसीएम क्या रहता है, सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या क्या है, क्या है 5 की पावर 45, ये क्या है आपकी सबसे बड़ी संख्या है। 5 की पावर 25 क्या है आपकी सबसे छोटी संख्या है। तो ये आपका क्या है मासापा, यानी क्या हो जाएगा महत्तम समापवर्तक एचसीएफ हो जाएगा। बात समझ में आई दोस्तों। घात वालों में क्या है, ये संख्याएं हमेशा आपस में क्या है गुणज है। 5 की पावर 45 में इसका भी भाग जा रहा है, इसका भी भाग जा रहा है, यानी जो सबसे बड़ी संख्या है वो हमारी क्या रहेगी एलसीएम रहेगी। जो हमारी सबसे छोटी संख्या है वो क्या रहेगी दोस्तों, एचसीएफ रहेगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये मेथड आपको समझ आया होगा। अब हम क्या है इनके कुछ सवाल करते हैं, देखिए। पहला सवाल भाइयों, हमें क्या है एलसीएम और एचसीएफ निकालना तो आ गया, लेकिन किस सवाल में हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमें एलसीएम निकालना पूछा जा रहा है या एचसीएफ निकालना पूछा जा रहा है, वो भी क्या है दोस्तों हमें आना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि सवाल हमें दे रखा है एलसीएम वाला और हम निकाल रहे हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या सवाल में हमें निकालना था एचसीएफ और आप निकाल रहे हैं एलसीएम। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 4 घंटियां हैं
4 घंटियां एक निश्चित समय पर एक साथ बजती हैं। इसके बाद वे क्रमशः 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजते हैं। पहली बार वे कितने मिनटों में एक साथ फिर से बजेंगे? जब भी दोस्तों आपको कोई घंटी वाला सवाल आए या आपसे कोई पूछता है धावक आपका दौड़ रहा है इस पर वृत्ताकार मैदान पे या रेस कर रहा है, इन तरह के जब भी सवाल आते हैं आपको क्या पूछा गया है? उन संख्याओं का लासापा पूछा गया है, एलसीएम पूछा गया है, लघुत्तम समावर्तक आपसे पूछा गया है। यानी ये सवाल कितना था? 6, 8, 10 और 12 का। 6 का, 8 का, 10 का और 12 का दोस्तों आपको क्या पूछा गया है? एलसीएम पूछा गया है। एलसीएम पूछा गया है। 6 को आप कैसे लिखेंगे? 2 गुणा 3। 8 को कैसे लिखेंगे दोस्तों? 2 गुणा 2 गुणा 2। 10 को आप कैसे लिखेंगे? 2 गुणा 5। 12 को आप कैसे लिखेंगे? 2 गुणा 2 गुणा 3। ये आपको आता होगा, आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट मैं आपको क्या है समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अब आप मुझे ये बताइए, 2 की पावर सबसे ज़्यादा कहाँ पे आई है? 2 कहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज हुआ है? 3 बार 8 में हुआ है, तो सीधा सीधा आपको 2 गुणा 3 लिख लेना है। 2 की पावर 3 यानी 8 तो यहाँ से आ गया। अब क्या क्या बचा है दोस्तों? आपका 3 बचा है, 3 यहाँ पे है तो आपको 3 की पावर एक ही यूज हुई है। 5 केवल यहाँ पे है तो 5 यहाँ पे। कितना आया दोस्तों? ये 120। यानी ये जो घंटियां हैं 120 सेकंड के बाद वापस एक साथ पुनः बजेंगी। 120 सेकंड का मतलब क्या होता है दोस्तों? 2 मिनट। आपका ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका क्या है? करेक्ट आंसर है। 120 सेकंड यानी आपके 2 मिनट्स आपका टाइम रहेगा, एलसीएम रहेगा। अगला सवाल भाइयों, नापने की 3 छड़ें क्रमशः आपको साइज दे रखा है, क्या है? एक मापती है 64 सेंटीमीटर, एक मापती है 80 सेंटीमीटर और एक मापती है दोस्तों आपकी 96 सेंटीमीटर। इनमें से किसी भी छड़ का प्रयोग करके कम से कम किस लंबाई का पूर्ण नापा जा सकता है कपड़ा? देखो दोस्तों, एक छोटी सी पहचान और है कि आपसे क्या पूछा गया है आपको सवाल में। इससे पहले भी सवाल में आप देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है। पहली बार या कम से कम समय पूछा गया है। सेम यहाँ पे भी क्या है आपको? कम से कम किस लंबाई की। कम से कम किस में आता है? एलसीएम में आता है। लघुत्तम समावर्तक उसका नाम ही छोटा है। लघुत्तम समावर्तक क्या रहता है दोस्तों? एलसीएम। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता है, यही रहता है। तो कम से कम पूछा जा रहा है तो आप पहचान कर लीजिए आपसे क्या पूछा जा रहा है? एलसीएम पूछा जा रहा है। तो सीधा सीधा आपको क्या है? 64, 80 और 96 का दोस्तों आपको एलसीएम निकालना है। आप सीधा सीधा आप कैसे भी निकालिए, आप भाग विधि से निकालिए, गुणनखंड विधि से निकालिए। आपको निकालना कैसे है दोस्तों मैं बता देता हूँ। यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? पहले आप मुझे ये बताइए। कुछ कॉमन दिख रहा है 64, 80 और 96 में? आप बोलेंगे सर 16 कॉमन दिख रहा है, तो आप 16 निकाल लीजिए पहले। 16 गुणा 4, 16 गुणा 5 और 16 गुणा 6। अब आपको क्या करना है? 16 यहाँ पे लिख लीजिए। 4, 5 और 6 का एलसीएम क्या रहता है दोस्तों? ये सभी तीनों आपस में क्या है? सहभाज्य संख्या है, कॉमन कोई है नहीं। तो सीधा सीधा 16 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 कर दो। यही है। 4, 5 सॉरी, एक सेकंड। 4, 5 और 6 का दोस्तों एलसीएम क्या आता है? 4 और 6 में 2 कॉमन है। 4 और 5 और 6 का दोस्तों क्या एलसीएम है? 4, 5, 6 का एलसीएम क्या है दोस्तों बताइए। आप बोलेंगे सर 2 गुणा सॉरी 4 गुणा 3 गुणा 5, यानी इन सभी का एलसीएम क्या आएगा? 60 आएगा। 4, 5, 6 का एलसीएम क्या है? 60 है। तो 16 गुणा आप 60 करेंगे तो ये कितना आया? 960 सेंटीमीटर आया दोस्तों। अब आपको जो ऑप्शन दे रखे हैं वो आपके क्या हैं? मीटर में दे रखे हैं। तो 960 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर होता है दोस्तों? 9.6 मीटर लिख लीजिए या 9.60 मीटर, बात एक ही है। कौन सा ऑप्शन है आपका? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। 9.60 मीटर। बात समझ में आई? आपको सीधा सीधा 64, 80 और 96 का क्या है? एलसीएम निकालना था। अगला सवाल दोस्तों, भिन्नों का दे रखा है। क्या है? 3 संख्या। 4/5 एक संख्या है, दूसरी संख्या 6/8 है, तीसरी संख्या क्या है दोस्तों? 8/25 है। आपसे पूछा क्या गया है? ये पूछा गया है
एचसीएफ क्या आएगा दोस्तों, ऊपर वाली संख्याओं का आपको एचसीएफ लेना है। 4, 6 और 8 में क्या कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन क्या है दोस्तों, 2 है। तो नीचे वाली संख्याओं में आपको कॉमन लेना है, क्या है, एलसीएम लेना है। अंशों का क्या लेना होता है, अंशों का आप एचसीएफ लेंगे, और हरों का क्या लेना है दोस्तों, एलसीएम। यही तो रहता है यदि आपको क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। ये आप सीख चुके हैं। तो ऊपर वाली वैल्यूज क्या है, आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 है। इन तीनों संख्याओं का आपको क्या लेना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना आया दोस्तों, 200 आया। 25 गुणा 8 सीधा सीधा कर दीजिए, 5 का भाग तो 25 में जा ही रहा है। 25 गुणा 8 करेंगे 200 आ गया, यानी 2/100, यानी आप इसे कैसे लिखेंगे, 1/100 आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। 1/100 कहाँ पर है, ऑप्शन बी। बात समझ में आई। आपको क्या करना है, ऊपर वाली जो संख्याएं दे रखी हैं उनका आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना था, नीचे वाली जो संख्याएं उनका आपको क्या है, एलसीएम लेना था। यही आपने पढ़ा है भिन्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है। अगला सवाल देखते हैं भाइयों। क्वेश्चन दे रखा है, एक बगीचे में 75 आम हैं, 90 नींबू हैं और 120 क्या है, संतरे हैं। 75 आम, 90 नींबू और 120 संतरे के पेड़ दे रखे हैं दोस्तों आपको, और आपने क्या है, इनकी क्यारी बनाई है पेड़ों की। तो कह रहा है प्रत्येक क्यारी में पेड़ों की संख्या क्या है दोस्तों, समान है, एवं किस्म भी क्या है, समान है। तो बताओ क्यारियों की कम से कम संख्या क्या आएगी। कम से कम संख्या कब आएगी दोस्तों, जब आपकी क्यारी में सबसे ज्यादा अधिक से अधिक पेड़ होंगे। बात समझ में आ रही है आपको। आपकी क्यारी की संख्या कम कब होगी, जब आप क्या है, एक क्यारी में सबसे ज्यादा पेड़ लगाएंगे जब होगी। यानी आपसे यहाँ से क्या पूछा गया है, ज्यादा से ज्यादा पेड़ कब लगेंगे, कब लगेंगे, ज्यादा से ज्यादा पूछा गया है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछा गया है। आपसे पूछा गया है एचसीएफ, मासापा। तो आप मुझे ये बताइए, 75, 90 और 120 का आपको क्या निकालना है, मासापा निकालना है। अब मासापा की आपको विधि पता है कैसे निकालना है, आप इसको फैक्टर से भी कर सकते हैं, और हम क्या है, इनको डिफरेंस से भी कर सकते हैं। डिफरेंस से कैसे करते हैं दोस्तों, 75 और 90 में कितने का अंतर है, 15 का। 90 और 120 में कितने का अंतर है, 30 का। तो सीधा सीधा आपको क्या है, 15 और 30 का ही आपको क्या है, एचसीएफ लेना है। 15 और 30 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या रहता है, 15 रहता है। यानी यहाँ से आपका एचसीएफ क्या आ गया भाइयों, 15 आ गया। यानी आप एक क्यारी में अधिक से अधिक 15 पेड़ लगा सकते हैं। बात समझ में आई। तो आप ये बताइए, आपके पास 75 आम के पेड़ हैं, तो 75 में भाग दिया 15 का, यानी 5 तो ये हुए, ठीक है दोस्तों। 90 में 15 का भाग दिया, यानी 6 क्यारियाँ यहाँ पे बनेंगी। और 120 में 15 का भाग दिया, यहाँ पे 8 क्यारियाँ यहाँ पे बनेंगी। तो 8 और 4 14 और 15 19, यानी आपकी टोटल 19 क्या है दोस्तों, क्यारियाँ बनेंगी। क्वेश्चन समझ पाए दोस्तों। आपकी क्यारियों की संख्या क्या रहेगी, जो कम से कम है, 19 क्यारियाँ आपको क्या है, बनानी पड़ेंगी। अगला सवाल भाइयों, एक 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे तथा 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़े कमरे के फर्श पर बराबर वर्गाकार टाइलें कम से कम कितनी लगेंगी। कम से कम टाइलें कब लगेंगी, जब उनका साइज क्या है, वर्गाकार में ज़्यादा से ज़्यादा होगा। साइज ज़्यादा से ज़्यादा यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगेन आपसे पूछा गया है। इन दोनों संख्याओं को आपको क्या है, एचसीएफ निकालना है, मासापा निकालना है दोस्तों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको निकालना है। संख्या क्या है, एक संख्या है 15 मीटर 17 सेंटीमीटर, यानी मैं 17 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ इसको। 9 मीटर 2 सेंटीमीटर, यानी 900 और 2 902 सेंटीमीटर। ये दोस्तों आपकी संख्या आ गई। अब आप ये कहेंगे गुरुदेव इसको कैसे करें हम, यहाँ पे न तो हमें कुछ कॉमन दिख रहा है, बड़ी संख्याएं हैं, हम गुणनखंड करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा समय लगेगा। इस सवाल को अप्रोच क्या रहेगी, वो दोस्तों बड़ी मज़ेदार है। यहाँ पे क्या है, हम जो अपन डिफरेंस विधि इससे पहले वाले क्वेश्चन में लगाई थी, अब डिफरेंस विधि के लिए भी क्या है, हमें कम से कम 3 संख्याएं चाहिए। यहाँ पे तो 2 ही संख्याएं, केवल इन्हीं का डिफरेंस निकाल सकते हो, तो उससे भी बात नहीं बनेगी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो इसका ओरिजिन है, जो आपको बताया था कि भाई आपको मासापा कैसे निकालना है, भाग विधि से निकालना है। यानी आपको 902 का भाग देना है 1517 में। सीधा सीधा जो इसका प्रिंसिपल है, आप इसी वे से जाएंगे तो आप सबसे कम समय में कर पाएंगे। एक बार भाग गया, लिखा आपने 902, बचा कितना दोस्तों, 15 यहाँ पे बचा, 15 में से 9 गया 615। 615 में अगेन 902 का भाग देंगे, 615 से 902 को भागेंगे
कितना गया, एक बार 615 बार गया, कितना बचा दोस्तों, 12 में से 5 गए 7 बचा, 9 में से 1 गया 8 बचा, और 8 में से 6 गया 2 बचा, 287 बचा दोस्तों। अब 287 में 287 से 615 को भाग दिया जाएगा, कितनी बार जाएगा दोस्तों, 2 बार जाएगा, 14 हासिल 1, 2 8 16 और 1 17 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5, 574। अब इनमें कितना बचा दोस्तों, 41, 15 और 41 बचा। 41 से आपको 287 को भाग देना है, 41 से 287 को भाग देना है, कितनी बार जा रहा है भाइयों, 7 बार, 7 बार जा रहा है, पूरा पूरा भाग जा रहा है, यानी 287 ये हो गया, जीरो आ गया। यानी इन संख्याओं का एचसीएफ क्या है दोस्तों, इन दोनों संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें मिल चुका है 41। अब दोस्तों ये बताइए, आपके कमरे की लंबाई और चौड़ाई कितनी है, 15 मीटर 17 सेंटीमीटर, इन 1517 तो क्या है हमारा दोस्तों, ये लंबा है, और चौड़ा कितना है, 902 सेंटीमीटर। तो ये इसका क्या एरिया आ गया। फर्श कहाँ पे बिछेगा दोस्तों, नीचे ज़मीन पे बिछता है, तो पूरा एरिया कितना आ चुका है, 1517 गुणा 902, ये आपका क्या है, एरिया आ चुका है। अब आपकी एक टाइल की साइज़ क्या आ गई है दोस्तों, आपकी एक टाइल की साइज़ क्या है, लंबाई भी उसकी 41 है, चौड़ाई भी 41 है, यानी आपको क्या है 41 गुणा 41, ये क्या है, एक टाइल का एरिया है, इससे भाग देना है। 41 से ये कितनी बार जाएगा, 41 दूनी 82 बचा 8, 22 बार ये गया दोस्तों। 41 से ये कितनी बार जा रहा है, 41 से 3 बार गया 123, 123 बचा 18, 7 बार 37 बार जा रहा है। 37 गुणा 22 करेंगे दोस्तों, 37 इंटू 22 करेंगे, 22 सत्ते 154, बचा कितना 15, 22 दिया 66 और 15, 66 और 15 81, 814 क्या है दोस्तों, आपको टाइल्स की ज़रूरत पड़ेगी। बात समझ में आई दोस्तों। जब भी आपको टाइल वाला सवाल दिया गया है, आपको पहले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, मासापा निकालना है, और उससे क्या है इस तरह से जो आपका फर्श का एरिया है उससे एक टाइल के एरिया से भाग दे देना है, तो आपकी टाइलों की संख्या आ जाएगी। आपकी कम से कम टाइलें कितनी लगेंगी, 814। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, ये क्या कह रहा है, एक तेल व्यापारी के पास क्रमशः ये और लीटर के तेल की 3 किस्में हैं। तेल को अलग भरने के लिए आवश्यक समान आकार के डिब्बों की संख्या क्या होगी। जब भी आपको इस तरह का सवाल पूछा जा रहा है, अगेन आपसे दोस्तों क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही पूछा गया है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप कैसे निकालेंगे, या तो आप सीधा डिफरेंस विधि से जा सकते हैं, या आप क्या है सीधा भाग विधि से जा सकते हैं। हम भाग विधि से जा रहे हैं दोस्तों। 432 में भाग दिया 702 का, यही था, जो सबसे छोटी संख्या है उससे भाग दो बड़ी संख्या को, एक बार जाएगा 432, बचा कितना 0, 70 में से 43 गया यानी 27 दोस्तों यहाँ पे बचा। अब 1270 से किसको भाग देना है, 432 को, कितनी बार गया, एक बार गया, 270 लिखा आपने, 2 6 162 आपका यहाँ पे बचा, यही बचा दोस्तों, 2 बार गया, 13 में से 7 गया 6, यही है। 270 में भाग देना है 162 का, एक बार गया 162 लिखा, ये कितना बचा दोस्तों 108, 108 से अगेन 162 को भाग दिया, कितना बचा, एक बार गया 108 लिखा आपने, 108 लिखा, ये कितनी बार गया दोस्तों 54, और 108 दो बार जाएगा 108, यानी आपका एलसीएम क्या आ गया है इन दोनों संख्याओं का, 432 और 702 का 54 आपके पास आ चुका है। लेकिन अभी आपको इससे भी चेक करना है, क्या 54 का इससे भाग जा रहा है, 54 का गुणा आप इसमें करेंगे 540 और 54 बिल्कुल जा रहा है 11 बार, 11 बार जा रहा है, यानी आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है दोस्तों 54 आपका क्या है, जो आपकी जो सबसे बड़े डिब्बे का है उसमें 54 लीटर तेल आ सकता है। अब आपसे पूछा क्या गया है, समान आकार के डिब्बों की संख्या क्या है, उसी रेशियो में पूछी गई है। तो 54 का भाग आपने 8, इसमें 594 भाग दिया, यानी 11 बार गया है, यानी जो बी ऑप्शन है वो 11 होना चाहिए। बी ऑप्शन किस में है, केवल इसमें है, दूसरे पे 11 आना चाहिए, तो यानी आपका ऑप्शन कौन सा है 8 11 23। 54 का आप क्या 432 में भाग देंगे, ये 8 बार जाएगा, ये 11 बार जाएगा, और वो 13 बार जाएगा। बात समझ में आई दोस्तों आपको। आपको एचसीएफ निकालना था, और जो आपको क्या है इस तरह से आप सवाल कर सकते हैं। ये बड़ा मज़ेदार है सवाल दोस्तों। अभी मैंने आपको बताया था
कि जब भी आपको पावर आ जाए, पावर वाले सवालों में कैसे करना है, जो सबसे बड़ी संख्या है वो हमारी क्या रहती है, जो सबसे बड़ी संख्या है वो हमारी एलसीएम रहेगी, जो सबसे छोटी संख्या है वो हमारी क्या रहती है दोस्तों, सबसे छोटी संख्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ रहेगी। अब मैंने आपको बताया था जब पावर हमारी क्या है, पॉजिटिव रहेगी। अब यहाँ पे आपसे सवाल दिया गया, आपकी नेगेटिव पावर है 8⁻13, 8⁻65, 8⁻60 और 8⁻3, यानी बेस सभी का समान है। अब इसमें आपसे पूछा क्या गया है, मासा क्या होगा। मासा क्या होता है दोस्तों, मासा जो होगा, जो सबसे छोटी संख्या होगी, यही आपको मैंने बताया था जब भी आपको पावर वाले इस तरह से सवाल दे रखे हैं, जो आपकी सबसे छोटी संख्या है वो क्या है, वही आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। क्या कोई मुझे ये बता सकता है 8⁻13, -65, -60 और -3 में सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा कौन सा है? 8 की पावर को लिखते कैसे हैं दोस्तों, सबसे छोटा जिसकी पावर नेगेटिव में सबसे ज़्यादा है वो क्या है, आपका सबसे छोटा रहता है। यानी आपका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी। सबसे छोटी संख्या क्या है आपकी? 8 की पावर -65, ये आपकी सबसे छोटी संख्या है। -65 को लिखते कैसे हैं दोस्तों? 1/8 की पावर 65। दूसरी संख्या क्या है? ऐसे ही लिखेंगे 1/8 की पावर 13। नेगेटिव का मतलब है नीचे आके ये पॉजिटिव हो जाएंगी, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? नेगेटिव में जिसकी पावर सबसे बड़ी है वो सबसे छोटी संख्या है। यहीं पर अगर मैं आपसे पूछता एलसीएम क्या होगा, तो यानी सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी दोस्तों? सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? जो नेगेटिव में पावर सबसे कम है, सबसे पावर कम किसमें है? 8 की पावर -3, ये आपकी क्या है? सबसे बड़ी संख्या है, ये आपका एलसीएम आ जाएगा। 8 की पावर -65, ये क्या है आपका? एचसीएफ आ जाएगा। बात समझ में आई? आप इसको इस विधि से आप खुद कीजिएगा, पावर को क्या है नीचे ला के पॉजिटिव में लिखें, फिर भिन्नों की तरह इसको सॉल्व करना, आपका सवाल जो आपका ऑप्शन है वो यही आएगा। ये आपको खुद ट्राई करना है दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं भाइयों। अगेन वही है, आपसे मासा पूछा गया है, मासापा पूछा गया है इन संख्याओं का। सबसे छोटी संख्या कौन सी है दोस्तों? 5 की पावर -13, 5 की पावर -20, -8 और -30 में जो सबसे छोटी संख्या होगी वही हमारा क्या है? मासापा होगी। सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 5 की पावर -30। नेगेटिव में जिसकी पावर सबसे ज़्यादा वो सबसे छोटी संख्या, जिसकी पावर सबसे कम वो सबसे बड़ी संख्या। पावर वाला हमने बता ही दिया है। जब भी आपसे एलसीएम पूछा जाएगा, जो सबसे बड़ी संख्या है वो आपकी क्या है? एलसीएम है। आपसे एचसीएफ पूछा गया है तो जो सबसे छोटी संख्या है वो आपकी क्या है? आपका एचसीएफ है। ये डेसिमल वाला सवाल कीजिए दोस्तों। क्या दे रखा है? 0.002, 0.06 और 0.8। अब दोस्तों पहली बात क्या है, हम भूल जाते हैं कि हमें करना कैसे है। जो आपको मैंने एक बताया था, जो सिंपल एलसीएम और एचसीएफ का जो बेसिक प्रॉपर्टी है, वो क्या बताया था? एलसीएम क्या है दोस्तों? आपसे क्या पूछा गया है? मासापा पूछा गया है। तो आपका जो हाईएस्ट कॉमन है वो क्या है? आपकी जो सबसे छोटी संख्या है उससे क्या है? हमेशा छोटा ही रहेगा या उसके बराबर रहेगा। ये आपका क्या है दोस्तों? सबसे छोटी संख्या क्या है आपकी? 0.002 है। तो ये नहीं हो सकता, ये क्या इससे बड़ा है? ये भी इससे बड़ा है, ये भी इससे बड़ा है। ये तीनों संख्याएं इससे बड़ी हैं, हमें सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं थी। हमें अगर इस तरह से ऑप्शन दिए जाते हैं तो मैं ये कह सकता हूँ जो मेरा मासापा है वो या तो ये संख्या खुद हो सकती है या इससे छोटी होगी, इससे बड़ी नहीं हो सकती दोस्तों। तो केवल एक ही ऑप्शन बचा। ऑप्शन क्या है? 0.002। ये तो मैंने आपको ट्रिक बता दी कि आपको एग्जाम में कैसे करना है। और जो कन्वेंशनल मेथड था दोस्तों वो आप इससे क्या है खुद कीजिए, आप प्रैक्टिस कीजिए। जरूरी नहीं कि आपको हर बार इसी तरह से ऑप्शन मिले कि सभी संख्याएं आपको बड़ी दे रखी हों। कभी कभी क्या संख्याएं आपको छोटी भी दे रखी होंगी, दो संख्याएं हैं तो आपको चेक करना ही पड़ेगा। तो ये आप प्रैक्टिस कीजिए इस मेथड से। बाकी इसको ट्रिक कैसे है, इससे हमेशा छोटा है इसके बराबर ही होगा। यहाँ पे केवल एक ही ऑप्शन था तो अपने क्या है वो ऑप्शन टिक किया है। अगला सवाल दोस्तों, 0.04, 0.16 और 2.4 का लासा क्या होगा? लासा क्या होता है दोस्तों? जो सबसे बड़ी संख्या है या तो उससे बड़ा होगा या उसके बराबर हो सकता है। सेम मेथड लगा सकते हैं, यानी 2.4 से बड़ा होगा या बराबर होगा। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। दो ऑप्शन आपने सीधे सीधे इसी तरह से हटा दिए। आपको दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन जो आते हैं उनमें इसी तरह से आपको ऑप्शन भी इसी तरह से मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये दो हटा दिए। अब आप मुझे ये बताइए
इस संख्या का इसमें भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। इस संख्या का इसमें भाग चेक कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 2.4 में 0.16 का भाग देंगे, पॉइंट हटाया, जीरो बढ़ाई, 240 में यानी आपको क्या है 16 का भाग देना है, बिल्कुल जा रहा है। 2.4 का आपका ऑप्शन होगा। ठीक है दोस्तों, यही रहेगा। अब आपको जो मैंने आपको मेथड बताया था उससे भी अपन इसे ट्राई करेंगे। 0.04, 0.16 और 2.4। आपको क्या बोला गया था दोस्तों, पहले जितने पॉइंट दे रखे हैं सभी में क्या है, दशमलव के बाद समान पॉइंट बनाइए। यहाँ पे 2 अंक है, यहाँ पे 2 अंक है, तो यहाँ भी आपको 240 जोड़ देना है। यानी आपको किन का निकालना है, 4, 16 और 240 का लासापा निकालना है। 4 और 16 और 240 का लासापा क्या आएगा दोस्तों, खुद यही आ रहा है, यानी 240। और कितने अंकों के बाद पॉइंट था, 2 अंकों के बाद था, तो 2.4। ये आपका क्या है दोस्तों, अगेन हम ऐसे भी कर सकते हैं। ये दो विधि हैं। पहली विधि जो कन्वेंशनल मेथड है, आपको क्या है डेसिमल के बाद में पॉइंट समान, पॉइंट के बाद में क्या है अंक समान बनाने हैं। यहाँ पे 2 अंक हैं, यहाँ पे 2 अंक हैं, तो यहाँ पे भी आप 2 अंक लगाइए और पॉइंट को आप भूल जाइए। आपकी संख्याएं क्या बची, 4, 16 और 240। इनका आपको एलसीएम ले लेना है, 240 है, तो ये क्या है आपको 2 अंकों के बाद पॉइंट था, तो यहाँ से 2 अंकों के बाद आपने वापस से पॉइंट लगाया। 2.4 आपका क्या है दोस्तों, करेक्ट आंसर है। हमें सारे मेथड पता होने चाहिए। हमें क्या है जो हमें ऑप्शन दे रखे हैं हमें उससे भी जाना होगा, और जो हमें कन्वेंशनल मेथड आता है हमें उससे भी कभी कभी जाना होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आज की क्लास समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये क्लास पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी ये क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें नियति क्लासेस बाई कुलदीप पारा सर। धन्यवाद।